वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली हम लोग 68 बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे जी। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द 2022। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अभी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 में, तो आप 2025 का देखिएगा। हालांकि अभी आया नहीं है, तो आप 2024 का देखिए। ठीक है, तो करंट अफेयर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है पैरेलल में। तो इसका आंसर तो उसमें आपको था परमा क्राइसिस। ठीक है, आंसर ए फॉर एप्पल। और 2024 का अगर आप देखेंगे, जो कोलिन डिक्शनरी का जो वर्ड था, कोलिन का जो था आपको था, उसका नाम था ब्राट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का क्या था, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे जाकर के इसको। ये था ब्रेन आउट, ब्रेन रोड। क्या नाम था? ब्रेन रोड। पता है ये क्या होता है ब्रेन रोड? ब्रेन रोड ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए आप लगातार आप फ़ोन का स्क्रीन देखे जा रहे हैं, है ना। उससे क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है ना, थिंकिंग कैपेबिलिटी वो आपके मतलब रिड्यूस होती है। ठीक है, आप जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं वो सब कुछ मतलब रिड्यूस होता है। सब शॉर्ट वगैरह जो लगातार देखते हैं, वही आपको ब्रेन रोट वही वर्ड है। एक मैरियम वेबस्टर है, मैरियम वेबस्टर, उसका क्या है भाई, उसका पोलराइजेशन है। ये 2024 का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग countries along with the Senegal launch international drought resilience alliance the COP 27। अभी आपको क्या देखना है कि COP 29 कहाँ पर हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। वहीं पे हुआ है आपको। और जो जितने द फॉलोइंग कंट्री अलॉन्ग विद द सेनेगल लॉन्च द इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस ड्यूरिंग द COP 27, उसका आंसर क्या था? स्पेन था। सी फॉर कैट इसका आंसर है। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन उसमें बहुत बेसिकली आपको न्यूज़ में भी था। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। The embassy of which country applied for the GI tag for the Nihonsu for the first time in India? आप नाम से भी निकाल सकते थे, इसका आंसर क्या है? मतलब जापान। ठीक है, चाइना तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, साउथ कोरिया वो नहीं, क्योंकि हमारा जापान था वो काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ठीक है, आप उसको मार सकते थे, वैसे आप इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ जापान का थोड़ा देख लेते हैं भाई। जापान के पास जो उसके पास ब्रॉडर जो आइलैंड है वो 4 हैं। आपको मैं नॉर्थ से साउथ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? होकाइडो, होकाइडो है। फिर क्या है? हुन्सू है, होकाइडो हुन्सू, सीकू, सीकू कू, होकाइडो हुन्सू, सीकू और कुइसू, होकाइडो हुन्सू, सीकू, कुइसू। और एक और आइलैंड है ओकिनावा। ठीक है, अगर आपने एक बुक पढ़ा होगा इकिगाई, तो उसमें ओकिनावा की कहानी भी है। ठीक है, बढ़ते हैं। होकाइडो हुन्सू, सीकू, कुइसू आपको नॉर्थ से साउथ की ओर है। बढ़ते हैं आगे जी। जापान का आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? Which of the following space agencies announced its successful used steam to propel Equilax spacecraft? Not a easy question, very difficult question, but हाँ उस समय न्यूज़ में था ये। इसका आंसर क्या है? जाक्सा है। सी फॉर कैट। ठीक है, इक्विलेक्स का एक जापान, जो जाक्सा का फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या है? जापान एरोस्पेस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, और क्या है जी? ये आपको जाक्सा हो गया, नासा तो पता ही है, ये आपको यूएसए का है। ठीक है, और इक्विलेक्स ये है क्या बेसिकली? जो इक्विलेक्स जो है ये क्या है बेसिकली आपको ये तो इसका जो एक ये नैनो सैटेलाइट है, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था, ताकि अर्थ के स्फीयर को, डस्ट को, एनवायरनमेंट को और लूनर इम्पैक्ट को
जो इम्पैक्ट है फ्लैश का उसको स्टडी करेगा, ठीक है। क्या ये इक्विलैक्सी आपको जैक्सन ने जिसको बनाया था, ठीक है। अब ये सुपार्को क्या है, देखिए सुपार्को ये आपको पाकिस्तान का है बेसिकली, ठीक है। तो सुपार्को का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है। ये 1961 में ये आपको बेसिकली आया था और 1981 में ये इंडिपेंडेंटली मतलब वर्क करने लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन का ऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन करिए लेकिन ऑप्शन को भी साथ में करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022, उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली ये न्यूज़ में था। इसका अंदर क्या था, ऑप्टिमस है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। एटलस किसका है, एटलस एक आपको रोबोट है, आपको किसका, आपको ये आपको यूएसए का है, ठीक है। पेपर किसका है, ये आपको जापान का है ये। तो ये बेसिकली है क्या, ये पेपर ये आपको सेमी क्या है, पेपर क्या है आपको सेमी ह्यूमैनॉइड आपको रोबोट है, ठीक है। ये डिज़ाइन इसलिए किया था ताकि ये रीड कर सके इमोशन को, इसको रीड कर सके इमोशन को। और इसको किसने डेवलप किसने किया था, जापान का तो है लेकिन सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान ने इसको डेवलप किया था, सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जी। द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। इसका आंसर क्या है, कादारी बाद दरभंगा, ठीक है। कादरियाबाद दरभंगा, ठीक है। तो आता है नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट है द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम सबसे कम किसके पास है, तो सीवर के पास है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो पटना के पास रहता है ऑलवेज। अभी कितना है, अकॉर्डिंग टू 2023-24 के हिसाब से 59,637 रुपया था, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि लोग सिर्फ 5,000 रुपये मतलब पर मंथ कमा रहे हैं। जब आप गाँव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 5,000 भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। इतनी अधिक गरीबी बहुत ज़्यादा है। और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट दे रखा है ये भी आपको क्या है, अररिया सीतामढ़ी, ये आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये भी बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो कौन सा है बाय एरिया में, तो वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो कौन सा भाई, ये आपको सीवर है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन कौन है और स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन कौन है। अगर आप बिहार को अगर आप कुछ देखेंगे, अगर आप मैप में इस टाइप का कुछ अगर मैप अगर बिहार का है अगर, ठीक है, जहाँ से गंगा बह रहा है, तो अगर ये अगर नॉर्दर्न पॉइंट है, अगर ये नॉर्दर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट है, ये आपको सॉर्दर्न पॉइंट है, ये आपको वेस्टर्न पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट चंपारण। ईस्टर्न कौन है, तो किशनगंज। सॉर्दर्न कौन सा है, तो गया। और वेस्टर्न कौन सा है, तो कैमूर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसका जो ऊपर से जो नॉर्थ से साउथ जो आपको जो है कितना है, 3, 4, 5 इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट कितना है, बुद्धा का जन्म तिथि कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा इस चीज़ को आप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, 38 है, ठीक है। रिसेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अरवल है, ये 2001 में बना था जहानाबाद से अलग होकर के, ठीक है। और बिहार कब बना है भैया, तो 1912 में बनता है पहली मरतबा, 1 अप्रैल 1912, फिर 22 मार्च 1912 मतलब आपको इफेक्टिव में आता है। फिर 1936 में इससे उड़ीसा अलग हो जाता है 1 अप्रैल को। फिर 2000 में झारखंड अलग हो जाता है 15 नवंबर को। इतना आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे जी। ठीक है, हो गया। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022-20 21, हाउ मेनी डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर, तो 52 आउट ऑफ
100 आंसर क्या था, सी है। उस समय बहुत ज़्यादा बेसिकली आपको ये न्यूज़ में था, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। विच ऑफ द स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया वुमेन टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा, जो भी कोई अगर न्यू अगर स्पोर्ट है कुछ अगर ऐड हो रहा है, मान लीजिए कि ओलंपिक में था, आपको बताएं इस साल जो ओलंपिक में कौन सा एक न्यू खेल मतलब ऐड हुआ था। इसका जो खेलो इंडिया में था उसका आंसर क्या था, ट्रैकिंग साइकिलिंग। आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बई। आगे बढ़ते हैं जी। विच द फॉलोइंग हैज एन जीआई टैग। अगस्त 2022 में किसको जीआई टैग दिया गया था, बहुत ही स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, मिथिला मखाना। इसका आंसर सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग हैज बीन एडेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022 में। ठीक है, 2022 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको इंक्लूड किया गया था, क्या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और द लंगर सिंह कॉलेज, नहीं ये बात गलत है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बोध गया, ये बात भी गलत है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा, ये बात भी आपको जाकर के गलत है। 2022 में किसी को इंक्लूडेड नहीं किया गया। बिहार में भी टोटल अभी 2 ही साइट है जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको महाबोधि टेम्पल है, ये 2002 में ऐड हुआ था, और नालंदा का ये आपको 2016 में ऐड हुआ था। बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन द ईयर 2020 बिहार गेन द डैश रैंक ऑफ द आउट ऑफ 36 स्टेट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अबाउट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। इसका अंदर क्या है, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी एक नहीं था। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना हैज बीन इनोटेड बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और नवंबर 28 2022 एट विच प्लेस। सबको लगा था इसका आंसर क्या होगा, बोध गया। इसका आंसर सबको लगा था इसका आंसर क्या होगा, राजगीर। ठीक है, इसका आंसर था क्या, बोध गया था। ठीक है, सी फॉर कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। जिससे बच्चे द फॉलोइंग एसोसिएट बोर्ड्स डिक्लेयर इक्वल पे फॉर इक्वल मैन एंड वीमेन। तो इसका आंसर क्या था, बीसीसीआई। उससे बहुत देर न्यूज़ में था, आप इसको एसए में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने। ठीक है, बीसीसीआई जो है जब भी वीमेन एम्पावरमेंट की बात आए एग्जाम्पल में आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये कब बना था भैया, 1 दिसंबर 1928। ठीक है, द अर्बेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज़ इंक्रीज वेरी रिपीडली इन द लास्ट 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। द लेवल ऑफ अर्बेनाइजेशन में बिहार वाज -%, और अभी कितना था उस समय था 2011 का सेंसस के हिसाब से 11.3% था, और उसके जो परसेंट में 15.3% था। ठीक है, ये आपको टोटल था ये बेसिकली है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों ओके, टेक केयर, बाय बाय।